नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 35 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल ही में आए औद्योगिक वृद्धि और महंगाई के आंकड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि जहां औद्योगिक वृद्धि में गिरावट है, वहीं महंगाई बढ़ी है। यह रिकवरी की उस कहानी के विपरीत है जो पिछले 2 महीनों से सुनाई जा रही है। ऐसा लगा था कि नवंबर के बाद से अर्थव्यवस्था में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दबी हुई मांग का असर दिखेगा। यह भी माना गया था कि चूंकि खाद्य महंगाई कम हो रही है, इसलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आंकड़े कम होंगे, जिससे RBI उद्योगों के दृष्टिकोण से दरें और कम कर सकेगा। हालांकि दोनों ही अनुमानों में व्यवधान आ गए। पैरा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में जनवरी के लिए -1.6% वृद्धि दर्ज की गई है। चिंता यह है कि पूंजीगत व उपभोक्ता वस्तुएं दोनों के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर दिखी है। पूंजीगत वस्तुओं का मामला उतना चिंताजनक नहीं है, क्योंकि निवेश शुरू न होने के कारण यह पूरे साल नकारात्मक रहा है। लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं का पक्ष चौंकाने वाला है, क्योंकि कई कंपनियों ने तीसरी तिमाही
में बिक्री में बढ़ोतरी बताई थी, जिससे लगा था कि खपत पटरी पर आ गई है। यह भी लगा था कि भले ही लोग दुकानों से कम खरीदारी कर रहे हों, लेकिन ऑनलाइन बिक्री बढ़ी थी। लेकिन यहाँ टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं के लिए नकारात्मक रही। वृद्धि दरों की अस्थिर प्रकृति, दबी हुई मांग की अवधारणा पर सवाल उठा रही है। लगता है कि स्थिति बदलने के लिए अर्थव्यवस्था को और इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे कम नौकरियां व वेतन कटौती के कारण कम खपत शक्ति को वजह मान सकते हैं, जिसने परिवारों की क्रय शक्ति प्रभावित की है। पैरा दूसरी चिंता महंगाई है, क्योंकि 5% पर CPI महंगाई पलट चुकी है और अगले महीने और बढ़ेगी। अब तक खाद्य सामग्रियों की ज़्यादा कीमतों के कारण महंगाई ज़्यादा रही, लेकिन खाद्य कीमतें कम हो रही हैं और महंगाई दर भी नीचे आई है। लेकिन साथ में दालों, मांस व तेल से जुड़ी समस्याएं हैं। वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं और भारत अपनी ज़रूरतों का 55 से 60% आयात करता है, लेकिन गैर खाद्य वस्तुओं के मामले में बदलाव हुआ है, जो ईंधन और अन्य वस्तुओं व सेवाओं से जुड़ी है। इनमें महंगाई ज़्यादा चिंताजनक है,
समस्या यह है कि इस वर्ग में संस्थागत कारकों से ज्यादातर कीमतें बढ़ी हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसी तरह की और भी डिक्टेशंस मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों। ऑल द बेस्ट।